नमस्कार दोस्तों, मार्केट विद कृणाल में आपका स्वागत है। तो आप सबको पता ही होगा कि जियो फाइनेंस का क्वार्टरली 2 का रिजल्ट आ चुका है। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना जंप किया है और ईयर ऑन ईयर कितना जंप किया है। तो सीधी बात करते हैं, कंपनी ने सबसे पहले सेल्स अपना कितना किया है। तो बात करें अगर सेल्स की, अगर पिछले साल 2024 सितंबर महीने की अगर बात करें तो कंपनी ने 69 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था और इस सितंबर महीने में 981 करोड़ का सेल किया है, यानी कि जंप बहुत अच्छा है। अगर बात करें कंपनी के एक्सपेंस यानी कि खर्चे, तो पिछले साल के खर्चे कंपनी के 140 करोड़ थे और इस साल के देखें तो 300 करोड़ ऑलमोस्ट है, यानी कि खर्चे कंपनी के ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। अगर यही क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली हम कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर का जो सेल्स था वो था 612 करोड़ और इस बार के है जो 981 करोड़, यानी कि इसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप देखने को मिलता है और खर्चे इसमें भी ऑलमोस्ट डबल है। एक 293 करोड़ का खर्चा हुआ है इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में जो थे वो 156 करोड़ के थे। अगर देखा जाए कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो टैक्स कटने के पहले कितना था, तो पहले देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो पिछले क्वार्टर में यानी कि जून 2025 के क्वार्टर में कंपनी ने जो प्रॉफिट किया था टैक्स कटने के पहले वो था 419 करोड़। ठीक है, तो इस बार जो किया है वो आपको जंप बहुत ही अच्छा दिखेगा क्योंकि इस बार के क्वार्टर में कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो 783 ऑलमोस्ट 783 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो ये ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन यही अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट यानी कि जो कंपनी ने प्रॉफिट किया है टैक्स के पहले का, अगर उसमें से टैक्स हम माइनस कर दे तो कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा। तो देखते हैं पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने जो पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट किया था वो था 325 करोड़ और इस जो ये वाले 2025 का सितंबर महीने का क्वार्टर में भी कंपनी ने प्रॉफिट किया है 695 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल में डबल है, डबल बोल सकते हो आप। लेकिन यही अगले साल का क्वार्टर अगर देखा जाए सितंबर 2024 का, तो उसमें 689 करोड़ का ही था प्रॉफिट और इस साल अगर देखा जाए तो 695, यानी कि ऑलमोस्ट 6 या 5 करोड़ का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किया है। अगर ये एक्सपेंसिव हम उसमें से हटा देते हैं और टैक्स वगैरह हटा देते हैं, बाकी सारे सभी खर्चे जो छोटे मोटे हैं वो सब हटा देते हैं, तो कंपनी ने ओनली देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6 से 60 करोड़ का प्रॉफिट अपना बढ़ाया है। अगर क्वार्टरली क्वार्टरली आप 3 महीने का देखेंगे तो आपको लगेगा वाह, कंपनी तो 300 करोड़ डबल कर लिया, ऑलमोस्ट 300 से 700 तक पहुंच गई। लेकिन ईयरली बेसिस पे ओनली ओनली तीन तीन या ऑलमोस्ट देखा जाए तो 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इतना कुछ खास रिजल्ट आया नहीं है कंपनी का अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो। कंपनी ने बस अपना जो प्रॉफिट था वो बनाए रखा है, नीचे नहीं जाने दिया, यानी कि माइनस में नहीं जाने दिया। यही एक अच्छे आप एक पॉइंट बोल सकते हो। बस देखा जाए तो प्रॉफिट 7 करोड़ का हुआ है। ये जो लोग क्वार्टरली देखना चाहते हैं उनके लिए डबल है, या अगर ईयरली देखोगे तो ओनली 7 करोड़। अब देखते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसमें किसके पास कितने शेयर है। तो देखा जाए तो प्रमोटर्स के पास, ये डेटा ओनली अभी 2025 के जून महीने तक का है, तो प्रमोटर के पास देखा जाए तो 47% शेयर अभी है फिलहाल। अगर एफआईआई की बात करें तो 12% है। अगर बीआई की बात करें तो 14% है और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 0.18% ही है और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास है 25%। तो ये थे शेयर होल्डर के पैटर्न्स, किसके पास कितने शेयर। अगर देखा जाए तो कंपनी के टोटल जो शेयर है वो 51,18,346 है, टोटल शेयर की संख्या। तो बस यही था आज का रिजल्ट। अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा आप रिजल्ट बोल सकते हो, ऑलमोस्ट डबल है, डबल
तो लेकिन अगर आप देखो ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही नीचे है प्रॉफिट, क्योंकि ओनली 7 करोड़ का ही जंप हुआ है देखने को। तो कंपनी का जो रिजल्ट था वो मेरे हिसाब से एवरेज है। अगर आप लेना चाहो तो देख सकते हो शेयर, अगर आपको अच्छी लगे प्राइस, लो प्राइस पे अगर मिल रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, ये सब अगर देखकर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखना।